सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। किमपि प्रष्टव्यमस्ति? प्रश्न पूछना है किसी को कल के पाठ से? इधर माइक दे देना भाई जी। दीदी कल बातें चल रही थी ना कि हम अपनी भावनाओं को, जैसे कोई व्यक्ति सोया होता है तो उसको भावना हम भेज सकते हैं, तो ऐसा अगर हम कोशिश करें तो हम ये समय कितना होगा कि इतने समय हमें देना पड़ेगा कि दीर्घकाल चलाना होगा इसको? वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सबके लिए एक काल नहीं है। उसके चित्त के ऊपर ज़्यादा मैल है तो उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसी को अच्छा बनाना चाह रहे हैं ना, तो हमें कैसे और उसका थोड़ा सा है तो जल्दी रिजल्ट आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर में कितना मैल है, ये कितना, वो कितना टाइम? वो दिखेगा ना आपको बाहर से। जैसे किसी व्यक्ति का अंतःकरण साफ नहीं है, ये कैसे पता लगता है हमें? वाणी व्यवहार आचरण आदि से पता लगता है। ऐसे किसी व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ये कैसे पता लगेगा हमें? वाणी व्यवहार आचरण शरीर, ऐसे हमें पता लगेगा। ये तो हो गया। आपने जो भेजना शुरू किया तो वो किस आधार पे किया? आपको कैसे पता लगा कि वो ठीक नहीं है? मैं कल बोल रही थी ना कि मतलब जो गलत काम करते हैं उनके बारे में, तो उन्हें पता कैसे लगता है गलत काम वाले का? समाज में जो हो रहा है ना। हाँ, वाणी व्यवहार आचरण उसी से तो पता लगता है। नहीं, उन लोग की नहीं बोल रही हूँ दीदी मैं, जो ये आतंकवादी माओवादी उन लोगों के बारे में। उनका भी तो वाणी व्यवहार से पता लगता है। वो वैसा व्यवहार करते हैं, वो भी तो वैसा ही व्यवहार करते हैं ना जो नहीं करना चाहिए। और फिर वो उनका व्यवहार यदि चेंज हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति तो चेंज हो गया। अंगुलीमाल पहले तो उंगलियां काटता था, फिर तो राम राम का जाप करने में लग गया, तो पता लगता है ना कि चेंज हो गया अभी ये व्यक्ति। वो व्यक्ति तो मुझे नहीं जानते, मैं भी उन्हें नहीं जानते, फिर ये असर करेगा? आत्मा तो एक ही है ना, लेकिन जानना तो शरीरों के आधार पे है। हमारी जो जान पहचान है, इतनी पहचान काफी है। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। नाम भले ही ना जाने, कोई बात नहीं, पर उस व्यक्ति की पहचान हो, बिना ही नाम के हो, तो हम कर सकते हैं उसको। ये तो जो टेलीपैथी है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है, उसके रिसर्च हो चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया, एक व्यक्ति को फ्रांस में बिठाया, और उनके माइंड के ऊपर एक वो लगाई, मशीन लगाई, और इस व्यक्ति को कहा गया, उसको भी बताया कि आप ऑनलाइन हैं, इस व्यक्ति को बताया कि आप कोई उस व्यक्ति के लिए, उसको जानता नहीं है वो कौन है, आप उस व्यक्ति के लिए कोई विचार क्रिएट करो, कोई भी विचार जो भी आप चाहते हो। फ्रांस में एक व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति ने यहाँ से क्रिएट किया, और वहाँ जाकर के उस व्यक्ति के माइंड में उसने उसको रिसीव किया, इसने क्रिएट किया, ये मशीन में आ गया। इसने क्या क्रिएट किया है, उस व्यक्ति के माइंड ने जो रिसीव किया वो भी उस मशीन में आ गया, उसने क्या रिसीव किया है। तो इसने जो बोला था वो ही उसने रिसीव किया, ऐसा दोनों मशीनों में आ गया। तो फिर उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा कि ये जो टेलीपैथी है ये साइंटिफिक भी प्रूव हो गई है। तो ये जैसे एक होता है ना, शरीर का शरीर के साथ संपर्क, शरीर से संपर्क करते हैं हम, फिर वाणी का किसी शरीर के साथ या वाणी के साथ संपर्क, मोबाइल का मोबाइल के साथ संपर्क, और ये है मस्तिष्क का मस्तिष्क के साथ संपर्क। तो वास्तव में मस्तिष्क तो जड़ है, तो ये क्या है?
आत्मा का आत्मा के साथ संपर्क, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ संपर्क। हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए, तो फिर किसी व्यक्ति को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ से सोचा, उसको वहाँ पता लग जाएगा। आपने विचार भेजा, वो विचार उसको पता लग जाएगा। तो हो सकता है ये टेक्नोलॉजी डेवलप। एक समय में तो मन का स्वभाव है ना, एक के साथ ही संपर्क होता है, तो उसकी गति इतनी फास्ट होती है कि वो बहुत जल्दी बहुत बड़े ग्रुप के साथ संपर्क कर लेता है। या फिर टेक्नोलॉजी उस एक संपर्क को कई गुना उसकी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देती है। जैसे यहाँ से स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं, तो हॉल में जितने भी हजारों लोग हैं उनको एक ही साथ सुन जाता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ये माइक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एनी मोर, और किसी का क्वेश्चन है? जी। ओम दीदी जी, कल आपने बताया अभी ये स्थिति तो अपरिहार्य है, तो इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे कि ये अपरिहार्य स्थिति है या नहीं है? कि इस युद्ध को उन्होंने बता दिया कि ये इनको तो मरना ही है, मतलब शरीर को तो मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता, तो ये अपरिहार्य हो गया ना। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कई चीज़ें होती हैं, तो हम इसका चयन करें ना करें। आप कोई स्थिति सामने लेके आओ, जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे भाई आए हैं अभी इसमें वैदिक गुरुकुलम में जी, तो उनको ये है कि हम दर्शन पढ़े या व्याकरण पढ़े, तो उनको लगता है हम दोनों करें, लेकिन उन कंफ्यूज है कि हम करें क्या। कर सकते हैं दोनों, ये इसमें तो कोई अपरिहार्य की बात, दोनों कर सकते हैं। दोनों करे तो टाइम डबल लगाना पड़ेगा, बस 6 साल दर्शन पढ़ो, 6 साल व्याकरण पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैं उदाहरण ठीक से नहीं दे पाया, लेकिन वो युद्ध वाली स्थिति आ रहा है। आपने तो प्रश्न किया कि अपरिहार्य क्या होता है। अपरिहार्य होता है जिसको टाला ना जा सके। जैसे शरीरों की मृत्यु है, ये अपरिहार्य है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, आएगी ही मृत्यु। आप उसको योगाभ्यास आदि करें, प्राणायाम आदि करें, तो थोड़ी सी आयु को बढ़ा सकते हैं इन साधनों से, लेकिन सर्वथा शरीर अमर हो जाए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही क्या है? अनित्य है, विनाशी है। तो जो है ही अनित्य स्वभाव से, जो है ही विनाशी, तो उसका तो नाश होना ही है। तो इसको कहते हैं अपरिहार्य। ऐसे हम अपने जीवन में देखते हैं। जैसे मान लो हमें किसी व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं, किसी स्थान पे रह रहे हैं, किसी कक्ष में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, संस्थान में रह रहे हैं, संगठन में रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति है कि उस व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता, वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा और मेरे को भी कहीं नहीं जाना है। अपरिहार्य स्थिति है ये। जब मान लो कोई एक जिला प्रभारी है, एक भाई है, एक बहन है, और ऐसी स्थिति है ना बहन को हटाया जा सकता है ना तो भाई को हटाया जा सकता है। वो दोनों रहने वाले हैं और उसी शहर के रहने वाले हैं दोनों, तब वो जाएंगे कहाँ? कहीं भी नहीं जाएंगे। पद से तो हटाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को तो नहीं हटाया जा सकता ना। ऐसे ही मान लो गुरुकुल में आप भी रह रहे हैं और आपका रूममेट भी रह रहा है, और आपका दोनों का बीच में स्वभाव नहीं मिलता है, और स्थिति ऐसी है कि ना उसको हटाया जा सकता है ना आपको हटाया जा सकता है। या फिर ऐसा होता है कि हमें जैसे किसी व्यक्ति का जीने का तरीका अलग है, हमारा जीने का तरीका अलग है, सबके अलग अलग होते हैं। मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल भी अलग है। किसी दूसरे व्यक्ति का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसका अपना जीवन पद्धति भी अलग है। तो अब मेरे को क्या सोचना है? मैं ये सोचता हूँ कि भाई इसको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जब इसके पास ये दायित्व है, ये पदाधिकारी है, या कोई घर का मुखिया है, या संस्थान का मुखिया है, या किसी इंस्टीट्यूट का मुखिया है, प्रिंसिपल है, आचार्य है, प्राचार्य है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसा सोचते सोचते और ऐसी
बताते बताते माने एक आंतरिक युद्ध करते करते हमें 2, 4, 5 वर्ष हो गई, ऐसे भी होता है, या कभी कभी 2, 4, 6 महीने हो गई, और अब हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के स्वभाव में इस चीज को नहीं हटाया जा सकता। बहुत बार कह के देख लिया ना, बहुत बार उस व्यक्ति को भी कह के देख लिया, बहुत बार उसके बारे में बड़ों को भी कह करके देख लिया कि जी इस व्यक्ति का मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं है। फिर आप कहोगे कि जी हमने स्वामी परमार्थ देव जी को भी कह करके देख लिया, दीदी को भी कह करके देख लिया, उसको भी, व्यक्ति को भी कह करके देख लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, उसका वही आचरण है, हम वही परेशान हो रहे हैं। तो अब आपको ये सूत्र फिट करना है, इस व्यक्ति के स्वभाव को चेंज करना मेरे लिए क्या है, असंभव है, संभव नहीं है, कर चुका ना मैं सारे प्रयास, इसको हटा भी नहीं सकता। तो इसका इस स्थिति में रहना मेरे लिए क्या है, अपरिहार्य है। तो वहां की पॉसिबिलिटी तो खत्म, आई कांट डू इट। अब एक पॉसिबिलिटी और है अपने आप को चेंज करने की, कि क्या वो जैसा भी है उसी रूप में मैं उसको स्वीकार कर सकता हूं क्या, जैसा भी है। उसकी आदतें अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, वाणी अच्छी नहीं है, भावना अच्छी नहीं है, तंग करता है, ऐसी उस स्थिति में क्या मैं उस व्यक्ति को स्वीकार कर सकता हूं? मन कहेगा कि किया तो जा सकता है, कठिन तो है लेकिन कर तो सकता हूं, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो फिर पॉसिबिलिटी है तो आई कैन डू इट, मैं अपने मन को चेंज कर सकता हूं। तो अब मुझे अपनी सारी शक्ति किधर लगानी है, इधर लगानी है, अब ताकि रिजल्ट आए। तो ये ऐसे कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि इनकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, पर ये अगर और ये 10, 20, 50 साल रहेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो चुका हो, इनको तो मरना ही है। और तूने यदि अभी धनुष उठा लिया तो बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो ये तो अपरिहार्य है, इनके शरीरों को तो मृत्यु आनी ही है, इसको टाला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम युद्ध करो। तो ऐसे हमें अपने जीवन में देखना है कि सिचुएशन कैसी है मेरे सामने, उसको चेंज किया जा सकता है तो हम करने का पूरा प्रयास करें, हिम्मत ना हारें। मैंने तो बहुत सारे जैसे मेरे को कितने वर्ष हो गए, 5-6 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 6ठा वर्ष हो गया अभी। कई सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा, मुझे लगता था कि भाई इस विद्यार्थी को ना ऐसे ऐसे होना चाहिए, और फिर हमने प्रयास किया और वो वैसे हो गई, सक्सेस मिली। हम उनको जैसा बनाना चाहते थे उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो पूरे चेंज हो गई। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी भाई मिले, बहनें मिली, उसको चेंज किया। तो किया जा सकता है तो हमें करना चाहिए, फिर प्रयास करना ही चाहिए। और कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि ये तो चेंज नहीं हो सकता है तो फिर इधर चेंज करो, यहाँ तो हो सकता है कम से कम, इधर कर लो। तो ये अपरिहार्य स्थिति है जी। हो गया, इस पे चिंतन किया करो आप। कल जो इन्होंने 2 भाइयों ने प्रश्न पूछा था बहुत अच्छा था, पारस जी का भी और विशाल जी का भी। तो ऐसे जो पढ़ते हैं उसके ऊपर हमें चिंतन करना है, क्योंकि ये जो ज्ञान हमें शास्त्र से मिल रहा है, अपने ऋषियों से मिल रहा है, ये ज्ञान किसके लिए है? जीने के लिए, परीक्षा देने के लिए नहीं है। ये मतलब कागज की परीक्षा देने के लिए नहीं है, जीवन की परीक्षा देने के लिए है। तो इसके ऊपर हम जितना ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे, जितना अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, उतना उतना हम इस विद्या का पूरा साक्षात्कार कर पाएंगे पढ़ते पढ़ते ही। तो आपको इसके पढ़ने के बाद अपने साथियों के साथ भी चिंतन मनन करना है। तो यहाँ पर ऐसी परंपरा बनाएं आप गुरुकुल में, अपने आश्रम में, कि 1 घंटे का ऐसा समय निकालें जब ब्रह्मचारी परस्पर बैठ करके पढ़े हुए पाठ पे चिंतन मनन किया करें। विद्या के 4 सोपान बताए हैं ना आत्मसात करने के,
जब वो आचार्य के मुख से पढ़ते हैं तो विद्या कितनी आती है? 25% आती है, 1/4 आती है। फिर अपने सह ब्रह्मचारी या सह ब्रह्मचारिणियों के साथ जब उसका मनन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फिर कितनी आती है? फिर 50% हो जाती है और 25 आ जाती है। और फिर अकेले बैठ करके उसका निधिध्यासन करते हैं, गहराई से चिंतन मनन करते हैं, माने उसको कहेंगे कि जीने लगते हैं, हम दीक्षित होते हैं, तो फिर वो 75 हो जाती है। और जब साक्षात वो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होने लगती है, या हम स्थूल कहें तो जैसा हमने पढ़ा था आचार्य से, उससे भी अच्छा हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं अपने जीवन से, पुस्तक से भी, अपने जीवन से भी, तो फिर वो विद्या हमारे सामने 100% प्रकट हो जाती है, अपने स्वरूप को पूरा खोल देती है। तो आप इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर किया करें, परस्पर गोष्ठी करके। तो वो फिर किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ आया, तो वो सारा मंथन करके फिर उसमें से मक्खन निकल आता है। तो ऐसी परंपरा आप डालेंगे तो वो आगे तक चलेगी, तो अभी से उसको डालो। तो ये ज्ञान योग चल रहा था अपना, आत्मा की नित्यता के बारे में और शरीरों की अनित्यता के बारे में प्रसंग चल रहा था। तो ये बता रहे थे कि आत्मा कैसा है? अव्यक्तो अयम, अचिन्त्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते, तस्माद् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। इसलिए आत्मा के इस स्वरूप को जान करके, तो आत्मा का तो कुछ बिगड़ना नहीं, उसमें कोई विकार होने वाला ही नहीं है, इसलिए आपको इनके शरीरों के नाश से शोक नहीं करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं आत्मा के बारे में, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ये बता रहे थे कि शरीर के साथ ही यदि आप आत्मा को भी नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला ऐसा भी समझें, तो भी इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा पैदा हुई तो शरीर के साथ मरना भी निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। तो ये मान लो मर भी गई आत्मा, ऐसा भी यदि आप सोचें, अभ्युपगमवाद से कह रहे हैं कृष्ण, तो भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर को तो मरना ही है, शरीर के साथ आत्मा को भी मरना ही है, और जो मर गया उसको निश्चित रूप से पैदा भी होना ही है, तो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगा। तो कह रहे हैं अव्यक्त आदिनी भूतानी, ये जितने भी प्राणी हैं ये आदिनी, आदि में शरीर जब मिला उससे पहले तो कैसे थे हम सब आत्माएं? अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे ना हम। शरीर मिलने के बाद ही तो व्यक्त हुए। तो अव्यक्त आदिनी भूतानी, ये जितना भी प्राणी जगत दिखाई दे रहा है ये आदि में अव्यक्त ही होता है।
और व्यक्तम मध्यानि भारत, मध्य में ये व्यक्त हो जाता है, माने इस समय ये व्यक्त है, ये मध्य काल है। और अव्यक्त निधनानि, निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाता है। जन्म से पहले भी अव्यक्त था, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, बीच के काल में ये व्यक्त होते हैं। तो अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परिवेदना, यहाँ वेदना शब्द भी आता है, देवना शब्द भी आता है, दोनों हैं। तो यहाँ वेदना तो ज्यादा अच्छा है। और देवना का भी अर्थ होगा फिर क्या शोक करना उसके लिए, तत्र का परिदेवना, उसके लिए क्या शोक करना। अभी भी अव्यक्त हो जाएं ये शरीर तो उनके लिए शोक क्या करना है, और परिवेदना मतलब उनके लिए कष्ट क्या मनाना है, दोनों ही ठीक हैं। और कह रहे हैं ये आत्म तत्व भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये आत्म तत्व ऐसा है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, कुछ लोग तो इस आत्मा को आश्चर्य के जैसे देखते हैं, जैसे किसी आश्चर्य को देखते हैं ना, अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो वो आत्मा को भी ऐसे देखते हैं कि ये आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसे शास्त्रों में बताया कि ये तो इसको मृत्यु ये मार नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे इसके बारे में सुन करके आश्चर्य जैसे देखते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य, और किसी दूसरे को भी इसके बारे में वर्णन करते हैं तो जैसे किसी आश्चर्य के बारे में बता रहे हों, ऐसे वर्णन करते हैं कुछ लोग। जबकि आश्चर्य तो नहीं, ये तो सत्य है ना, मैं भी एक आत्मा हूं और जिसको बता रहा वो भी तो एक आत्मा है। लेकिन कुछ इसको आश्चर्य जैसे देखते हैं, आश्चर्य जैसे ही उसको दूसरे के सामने बताते हैं। आश्चर्य बच्चे एनम अन्य शृणोति, और सुनने वाला भी इतने आश्चर्य जैसे सुनता है जैसे किसी और के बारे में ये चर्चा हो रही है। हम सुनते हैं ना शास्त्र को रोजाना, तो ऐसे सुनते हैं कि पता नहीं है तो जैसे किसी और के बारे में चर्चा हो रही है, जबकि सारी चर्चा किसके बारे में है, मुझ आत्मा के बारे में है, मेरे बारे में तो है ये सारी चर्चा। तो हमें लगता है किसी और के बारे में हो रहा है। तो आश्चर्य बच्चे एनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, और सुनकर के भी इसको ठीक ठीक से कोई जान नहीं पाता है। श्रुत्वापि एनम, इसको सुनकर के भी न वेद, व्यक्ति जान नहीं पाता है। हाँ सुन लिया, सबको पता है आत्मा क्या है, तो बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और फिर अपने अंदर ये जो भर रखे ये कहाँ से आ गए, फिर राग द्वेष घृणा सुख दुख थोड़ा सा होते फिर हम दुखी होते हैं। तो ये जो अप डाउन है ये अपने दिखते नहीं है। जब मैं शुद्ध स्वरूप हूं तो ये कहां से आ गए बीच में, ये किसने डाल दिए। तो ऐसे तो सोचता ही नहीं है व्यक्ति, उसको पता है आत्मा क्या है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है। एक रमण महर्षि की पुस्तक है मैं कौन, तो गुरुजी ने रिकमेंड किया, बोले सबको पढ़ाओ, तो पढ़ भी लेंगे। तो ऐसे तो कितना पढ़ लिया हमने, लेकिन पढ़ करके फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं इधर ना मामा, बड़े निस्वार्थ कर्मी है ना अब, कि कुछ मेरा नहीं है, सब ये ज्ञान भी, मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूं, इधर न मामा। तो श्रुत्वापि एनम न वेद चैव कश्चित्, और यही बात वहां कठोपनिषद में भी आई है। तो उसका एक ये उदाहरण दे रहे हैं। श्रवणायामपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यजाता कुशलानुशिष्टः। तो वहां का बता रहे हैं, वहां भी यही कहा, उन्होंने कहा श्रवणायाम अपि बहुभिः यो न लभ्यः, यह जो आत्मा बहु भी बहुत सारे लोगों को तो श्रवणायाम अपि न लभ्य, सुनने को भी नहीं मिलता है।
ये इतना ऊंचा जो ज्ञान है, कितने लोग ऐसे हैं देश में जिनको सुनने को भी नसीब नहीं है, कभी उनके जीवन में चर्चा आती नहीं है। वेद क्या है, वेद कितने हैं, वेदों में क्या विद्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, उनके ऋषि कौन हैं, सुनने को भी नहीं मिलता उनको। आत्मा क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं, उनको नहीं पता। श्रवणायाम अपि बहु भी यो न लभ्य, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये सुनना भी नसीब नहीं होता है, वो तो दूसरी ही दुनिया में खोए रहते हैं। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः, और सुनते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते, न विद्युः, नहीं जानते हैं। सुन तो लेते हैं, तो सुन के भी वो सिर के ऊपर से ही जाती हैं बातें, चेंज कुछ नहीं आता है जीवन में, परिवर्तन कुछ भी नहीं आता है। तो सुनते हुए भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको नहीं जानते हैं। आश्चर्य वक्ता, और कहते हैं इसके बारे में वक्ता, इसके बारे में बताने वाला, आत्मज्ञान के बारे में वर्णन करने वाला भी कोई बिरला ही होता है, आश्चर्य जैसे ही होता है। क्योंकि इसका वक्ता कौन होगा, जिसने स्वयं आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो वो तो कोई बिरला ही होगा ना फिर। तो इसको कहने वाला, इसका वक्ता भी कोई बिरला होता है, अर्थात ऋषि होते हैं इसके वक्ता। तो इस आत्मा के बारे में बताने वाला भी कोई बिरला ही होता है। कुशलो से लब्धा, और फिर उसको सुन करके उसको प्राप्त करने वाला, लब्धा माने प्राप्त करने वाला, उसको प्राप्त करने वाला भी आत्मा कोई बहुत कुशल होता है। वास्तव में कुशल किसको कहेंगे, जो अपने आप को, अपने स्वरूप को जान ले, वो कुशल व्यक्ति है। और जो स्वयं को जान लेगा वो परमात्मा को भी जान लेगा। तो अभी तो हमें अपने ही बारे में नहीं पता है, सारी दुनिया के बारे में पता है। कुछ कुछ तो किसी के बारे में ऐसे कहते हैं जी ये तो इतना तेज है कि इसको गुरुकुल में कितने भाई बहन रहते हैं, किस किस का क्या चरित्र है, किस किस का क्या स्वभाव है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, सब पता है। और फिर गुरुकुल से बाहर हरिद्वार में क्या हो रहा है, और फिर उत्तराखंड में क्या हो रहा है, और फिर भारत में क्या हो रहा है, और भारत के बाहर क्या हो रहा है, सब पता है। न्यूज़ देखता है ना व्यक्ति, अखबार पढ़ता है, न्यूज़ देखता है, उसको सब पता है सबके बारे में, कहाँ क्या हो रहा है। और चर्चा करें तो लंबी चर्चा करता है। अपने बारे में आप कौन हैं नहीं पता, शरीर शरीर का पता है बस। और उस शरीर को ही खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में, पहनाने में, नहलाने में 24 घंटे में से 99% पूरा समय किसके लिए जाता है, शरीर के सुख के लिए, शरीर के ही सम्मान के लिए प्रयास करता है, शरीर की ही प्रसन्नता के लिए प्रयास करता है। सारा प्रयास शरीर की खुशियों के लिए व्यक्ति करता है। शरीर की खुशी के लिए अच्छे मकान बनाना चाहता है, अच्छे मकान के लिए अच्छी नौकरी करना चाहता है, अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहता है। शरीर के सम्मान के लिए, शरीर के पद के लिए व्यक्ति तपस्या करता है, सेवा करता है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है ताकि शरीर को सम्मान मिले। उसके लिए कितनी सेवा करता है, कितना तप करता है, कितना पुरुषार्थ करता है। आत्मा की प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता, मेरी खुद की प्रसन्नता ध्यान ही नहीं है। मैं किससे खुश होता हूं, मेरी खुशी किस में है, तो ध्यान ही नहीं है। मेरी खुशी अच्छा सोचने में है कि खराब सोचने में है। अच्छा सोचने में, जब मैं अच्छा सोचता हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है, और जब मैं बुरा बुरा सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ और चिंतित होता हूँ, तब मेरे को दुख मिलता है। दुख किसको मिलता है, मेरे को मिलता है। दुख का अनुभव कौन करता है, मैं करता हूँ। तो मेरी खुशी किस में है, मेरा दुख किस में है, मेरा उत्कर्ष किस में है, तो वो तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। ज्यादातर तो मैं वो सोच लेता हूँ जिससे मुझे कष्ट मिलता है। तो ये कह रहे हैं
आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा। कुशल व्यक्ति वो है जो अपने आप को जान लेता है।